नमस्कार दोस्तों, आज की यह जानकारी बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। आप लोग देखते ही समझ गए होंगे। जी हाँ, पेड़ों का राजा। दोस्तों, जब कोई बीमारी बहुत पुरानी हो, जटिल हो, ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक इंसान को खोखला करती है, कमज़ोर करती है, परेशानी में रखती है, तब आता है पीपल। जी हाँ दोस्तों, वही पुराना पीपल। पीपल जब है तो फिर आप समझ लें कि समाधान होने वाला है, क्योंकि पीपल तो पीपल है। और आज जो तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों, इससे आपके अंदर आई कमजोरी, दुर्बलता, धातु की क्षीणता, जो किसी चीज से आपको फायदा नहीं मिल रहा, शिलाजीत, अश्वगंधा, शतावर, जब कुछ काम नहीं कर रहा, तब पीपल आता है। और जी हाँ दोस्तों, इसकी क्यों इतनी हमारी संस्कृति में इसकी मान्यता है, क्यों इसका इतना महत्व है, आज आपको इसका अंदाज़ा लगने वाला है। और यह किसी भी उम्र में किसी भी कारण से आई जो कमजोरी है, जो दुर्बलता है, जो आपकी ताकत पानी की तरह पतली हो गई है, किसी भी चीज़ में देर तक टिक नहीं पाते, तुरंत बह जाता है, आप खर्च हो जाते हैं, गीले पड़ के ढीले पड़ जाते हैं दोस्तों। तो उन नसों में ताकत भरने के लिए और गलतियों के कारण जो कमजोरी आ गई है, उस गलती को आप सुधार सकते हैं, ताकत को वापस इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने पीपल है जो एक तरह से आप समझिए कि ये जो बुजुर्ग होता है, उस तरीके से यह आपको दर्द से निवारण दिलवाएगा। दुख से, परेशानी से और कमजोरी, क्षीणता, दुर्बलता एक ऐसी बीमारी जो एक बार हो जाए तो फिर जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। और आपकी उम्र 17 साल है, 18 साल है, 25 साल है, 35 साल है, 40 साल है या 55 साल है, आप किसी भी उम्र में हो, जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, इससे आपकी दुर्बलता, कमजोरी दूर होगी। दोस्तों, बरगद भी एक पेड़ है जिसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन बरगद भी पीपल के बाद ही आता है। एक छोटी सी जानकारी दे दूं दोस्तों, बरगद का जो वृक्ष होता है, उसकी उम्र लगभग 250 से 400 साल होती है, लेकिन पीपल के पेड़ की औसतन आयु 900 साल होती है। इसके अंदर इतना स्टैमिना है, इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है, और अपनी ताकत को यह अपने फल में, अपने पत्तों में समेटे रखता है। और वही ताकत, पीपल की वो ताकत जब आपको मिल जाए तो फिर क्या अश्वगंधा, क्या शतावर, क्या ये दूसरी वनस्पतियाँ। मैं दोस्तों बहुत ही बेजोड़ तरीका बताने वाला हूँ, जिससे आपको किसी भी टॉनिक की, किसी भी टैबलेट की ज़रूरत नहीं है, और आपको 3 से 4 दिन में इसका ज़बरदस्त असर दिखने लगेगा। बस आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, संयम रखना है, ताकत को बहाना नहीं है, बर्बाद नहीं करना है। ताकत जमा करने की चीज़ है, ताकत इकट्ठा करने की चीज़ है दोस्तों। जो मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा, वही तो इस दुनिया का, इस सुंदरता का, सारी चीज़ों का भोग कर सकता है, मज़े ले सकता है। जो क्षीण हो, दुर्बल हो, कमज़ोर हो, थका हुआ, वो क्या करेगा? वो क्या ही करेगा। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि आजकल बहुत सारे युवा या बहुत सारे लोगों के अंदर दुर्बलता आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, उनका स्टेमिना कम हो जाता है। बहुत लोगों को तो नाइट में फॉल भी होने लगता है, ज़्यादा स्वप्न दोष होता है, पेशाब के साथ भी कतरा आने लगता है। तो आमतौर पर एक ऐसी भ्रांति बना दी गई है कि ये बीमारी अगर लग गई तो तुम किसी काम के नहीं रहोगे। ये बात सच है कि इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बिस्तर पर, थोड़े बेड पर जा कर के आप थोड़ा बस उस काम में आप कमज़ोर होगे, नहीं, आपका शरीर भी कमज़ोर होगा, दिमाग भी कमज़ोर होगा। तो इसको तो ठीक करना ही करना है। लेकिन प्रकृति ने, नेचर ने हमें ऐसी चीज़ें दी हैं, ऐसी बाजीकारक चीज़ें, इन्हें बाजीकारक चीज़ें कहती हैं, जिससे आप अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पा सकते हैं। बस आपको अपने ऊपर संयम रखना है, थोड़ा धीरज रखना है, आप फिर से उसी तरीके से चंचल, चपल, चुस्त दुरुस्त हो पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो पीपल का पत्ता है, कमजोरी में तो ये फ़ायदा करेगा ही करेगा, लेकिन इसके अलावा भी इसके कुछ फ़ायदे हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्योंकि ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा दोस्तों, इन फ़ायदों को भी आप लोग ज़रूर सुनिए, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा।
दोस्तों सबसे पहला फायदा, दिल मजबूत। पीपल के पत्ते को आप देखो, ये दिल के आकार का होता है और हमारी प्रकृति में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो जिस आकार की होती है उसका उस तरह का फ़ायदा। जैसे अखरोट देखने में बिल्कुल दिमाग की तरह लगता है और वो वाकई दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। पीपल का जो पत्ता है, इसको प्रकृति ने दिल का आकार दिया है, ये समझाने के लिए, ये कहने के लिए कि इससे दिल काफ़ी मजबूत होगा। दोस्तों पीपल के पत्तों का सेवन करने से, कैसे सेवन करना है मैं आगे बताऊंगा, उपाय, इसको उपयोग कैसे करना है मैं बताऊंगा, लेकिन इसके फ़ायदे जान लें। इसको इस्तेमाल करने से आपका दिल मजबूत होगा, दिल कमज़ोर नहीं होगा, दिल कभी आपका हार्ट अटैक नहीं आएगा, हार्ट फेल नहीं होगा। सिर्फ तेल मसाले खाने से हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होती, दिल कमज़ोर होने से भी। बहुत सारे लोग जिनका दिल कमज़ोर हो तो कोई बात सुनकर कोई सदमा और हार्ट अटैक हो गया, तो दिल को मजबूत बनाता है ये, सबसे पहली। दूसरा दोस्तों, ये डिटॉक्स करता है आपको। इसके पत्तों का इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। कैसे? जो आप उल्टे सीधे चीज़ों का सेवन करते हैं, तेल मसाला, नशा करते हैं, जो सिगरेट का धुआं अंदर लेते हैं, गुटखा तंबाकू, ये जो अपने शरीर के अंदर आप जहर डाल रहे हैं, तो इसको भी यह बाहर निकालने की क्षमता आप अपने अंदर रखता है। ये डिटॉक्स करता है बॉडी को। जो आप जहर अपने अंदर ले रहे हैं उसको भी यह बाहर निकालने में काम करेगा। कैसे उपयोग करना है ये सब मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों इसके इस्तेमाल से गैस नहीं बनेगी। जी हाँ, गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं होगी, पेट में भारीपन नहीं होगा। जिनका पेट फूलता है, खाना खाने के बाद भारीपन लगता है, तो गैस के लिए भी यह गैस को ठीक ही नहीं करता, ये गैस की बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देता है। मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जब लोगों का पेट फूल जाता है, गैस हो जाती है, अकबक बेचैनी लगती है, तो वो गैस की दवा खाते हैं। तो गैस की दवा खाते हैं तो गैस ठीक हो जाता है, लेकिन अगले दिन फिर से कुछ खा लिया, फिर से पेट फूल गया। यानी कि बस वो हवा निकालता है, ठीक नहीं करता। तो ये पत्ता हवा भी निकालेगा और आपको अगले दिन से गैस नहीं बनेगी। यानी गैस की बीमारी को जड़ से खत्म करने की क्षमता इस पीपल के पत्ते में है। इसके साथ साथ दोस्तों इसके इस्तेमाल से, इसके सेवन से आपकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत होगी। जो लोग पीपल का सेवन करते हैं, पीपल के पत्तों का इस्तेमाल करना जिनको आता है, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि बीमारियां 80 से 85% बीमारियां तो उनको छूती ही नहीं। इसके इस्तेमाल से आपको कभी भी ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी, और अगर आपका बीपी कंट्रोल में नहीं रहता, या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है, तो पीपल का पत्ता बढ़े हुए बीपी को कम करता है और जिनका बीपी कम है उसको नॉर्मल करता है। यानी कि ये दोनों केसेस में ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। इसके साथ साथ दोस्तों जिनको रात में नींद नहीं आती, ठीक से नींद नहीं आती, गहरी नींद नहीं आती, चिंता रहता है, स्ट्रेस रहता है, ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग भी एक बीमारी है जो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती है, जिसके कारण इंसान बहुत ज़्यादा सोचने लगता है कि अगर मैं इसमें फेल हो गया तो क्या हुआ, क्या होगा, अगर ये काम नहीं हो पाया तो क्या, वो बहुत ज़्यादा सोचता है। तो ओवर थिंकिंग से भी यह आपको बाहर निकालेगा। और दोस्तों साथ ही साथ इसके सेवन से डायबिटीज़, जिनको शुगर है, जिनको मधुमेह की शिकायत है, तो इससे बीपी भी कंट्रोल होता है। और अगर आपको बीपी नहीं, डायबिटीज़ नहीं है, तो डायबिटीज़ आगे चलकर नहीं होगी। और एक बात मैं बता दूं कि जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, जिनको डायबिटीज़ है, मीठा खाने से भी होता है डायबिटीज़, तो जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं, शुगर के मरीज, उनके अंदर और ज़्यादा कमजोरी रहती है। एक तो आपने, कुछ लोगों की आदत थोड़ी बुरी होती है, ज़्यादा गलत काम करते हैं तो कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन शुगर ऐसी बीमारी है कि अच्छे खासे संयमित इंसान को भी अगर शुगर हो गई तो उसको कमज़ोरी आ जाती है, नीचे का पार्ट उसका कमज़ोर हो जाता है। ये बहुत शुगर की सबसे बुरी बात यही है दोस्तों। तो यह कमज़ोरी को भी दूर करेगा और शुगर को भी दूर करेगा। तो शुगर के मरीज़ जो हैं, जो सुन रहे हैं, पूरा वीडियो को सुनिएगा। और आप सभी लोगों को जिनको शुगर है, नहीं है, जो 18 साल के हैं या 55 साल के हैं, आप हर कोई इस रेमेडी को ध्यान से सुनिए, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसके प्रयोग से पीपल के पत्तों को पीस करके, कोमल पत्तों को पीस करके अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो इससे सालों पुराने दाग, धब्बे, निशान, झाइयाँ भी दूर होती है। पीपल के पत्तों को पीस करके चेहरे पर लगाने से कील मुहासे, पिंपल्स के दाग,
15 साल 20 साल पुराने दाग को भी ये छुटा देता है, क्योंकि ये पुरानी बीमारियों के लिए माहिर है। जो बीमारी जटिल होती है ना, पुरानी होती है, उस बीमारी में पीपल, क्योंकि ये खुद बहुत पुराना है, ये ज़बरदस्त काम करता है। और साथ ही साथ दोस्तों, ताकत के लिए भी, जो लोग कमज़ोर हैं, जिन लोगों की नीचे का जो सामान है, जो नस है, वो एकदम ढीला हो गया है, तनाव नहीं आता, आ भी गया तो तुरंत ख़त्म हो जाते हैं, पानी की तरह धातु पतली हो गई है, बिल्कुल भी ठहराव नहीं है उसमें, शर्मिंदा होना पड़ता है, डर लगता है शादी करने से अगर नहीं हुई है शादी। तो कमज़ोरों के लिए भी पीपल एक बिल्कुल मसीहे की तरह, एक घर का जो बुज़ुर्ग होता है, जो सबका जिसको फिक्र होती है, पीपल वही पौधा है, वही वनस्पति है, वही पेड़ है, वही वृक्ष है। तो कमज़ोरों के लिए भी यह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है, तो दोस्तों मैंने जितने भी आप लोगों को इसके फ़ायदे बताएं, जैसे कि दिल को मजबूत करना, बॉडी को डिटॉक्स करना, गैस हो, एसिडिटी हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, ब्लड प्रेशर हो, तनाव हो, चिंता हो, डायबिटीज़ हो या ताकत हो, इन सब में हम लोग इसका अंदरूनी प्रयोग करेंगे, यानी कि इसको इंटेक करना है, इसको काढ़ा बनाना है। और एक जो उपाय मैंने बताया त्वचा के लिए, चेहरे के कालेपन को साफ करने के लिए, चेहरे को गोरा करने के लिए, दाग धब्बों को मिटाने के लिए, तो इसमें आपको सिर्फ इसका एक बाहरी प्रयोग करना है। तो त्वचा के लिए आपको इसका, चेहरे के लिए आप इसके पत्तों को, कोमल पत्तों को पीस करके बिल्कुल हल्का सा पानी के साथ इसका हरा रंग का पेस्ट चटनी की तरह चेहरे पर लगा लीजिएगा और 20 मिनट के बाद धो लीजिएगा। ठीक है, ये त्वचा के लिए एक प्रयोग आपको बाहर। बाकी इन सारी चीज़ों के लिए, दिल के लिए, डिटॉक्स के लिए, गैस के लिए, ताकत के लिए, हार्ट के लिए और इम्यूनिटी के लिए, इनके लिए आपको क्या करना है, कमजोरी को दूर करने के लिए, नसों में ताकत भरने के लिए, इसके लिए आपको 4 पत्ते लेने हैं। 4 पत्ते, ध्यान से सुनिए दोस्तों, 4 पत्ते, कोमल कोमल पत्ते आपको पीपल के लेने हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोमल, बहुत ज़्यादा नए पत्ते भी नहीं, बहुत ज़्यादा पुराने भी नहीं, बीच के। ठीक है, पुराना पत्ता से भी काम चल जाएगा, लेकिन ये आपको मतलब कि थोड़ा आसानी होगी इससे। ठीक है, पीपल का 4 कोमल पत्ता आपको लेना है, न ज़्यादा पुराना न ज़्यादा नया। ठीक है, और इन चारों पत्तों को लेकर के, ठीक है दोस्तों, इन चारों पत्तों को लेकर के सबसे पहले आप लोग इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके इसको पीस लीजिएगा चटनी की तरह, बहुत बारीक नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इसको आप लोग पीस लीजिएगा। ठीक है, चटनी की तरह। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि एक पतीला लेना है, एक आप कोई बर्तन लीजिए, एक कटोरा लीजिए। ठीक है, उसमें आप लोग 250 ml, 250 ml, ठीक है, 250 ml आप लोग पानी लें और उस पानी में 4 से 5 पत्तों का जो पेस्ट है, पिसा है आपको, उसमें डालिए और पानी को खौलाइए और इसका काढ़ा बनाइए। अब इसका काढ़ा कब बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे पहचाने, तो काढ़ा बनाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप किसी भी चीज़ का काढ़ा बनाएंगे तो मेरी ये बात याद रखिएगा, काढ़ा कब तैयार होता है बन करके, इसका सबसे आसान तरीका है कि आप जितना पानी ले रहे हैं, अगर वो पानी उबल कर आधा बच जाए तो समझ जाइए आपका काढ़ा तैयार हो गया। यानी कि यहाँ पर आपको 250 ml पानी में 4 से 5 पत्तों को पीस करके डालना है, पानी को खौलाना है। तो पानी जब उबलना शुरू होगा तो भाप बनकर निकलेगा, तो जब वो उबलते उबलते आधा हो जाए, यानी 250 ml का 125 ml हो जाए, तो आप उसे उतार लें। 15 से 20 मिनट लगेगा। इसका मतलब कि आपका काढ़ा तैयार हो गया। पीपल अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा पौष्टिकता, अपनी सारी ऊर्जा उस पानी में बिखेर देगा। फिर आप उस पानी को छान करके, ठंडा करके सुबह खाली पेट पिएं। ठीक है दोस्तों, सुबह खाली पेट पिएं हर दिन। पीपल के 4 से 5 पत्तों को पीस करके उसका काढ़ा बना करके, गजब की ताकत आएगी, गजब का आपके अंदर एक जोश, एक उमंग आएगा। सुबह उठने के बाद मन करेगा, अच्छा लगेगा, फ्रेश लगेगा, ताकत लगेगी। दिन भर काम करने का मन करेगा, पढ़ने का मन करेगा। और जब आपकी ताकत मजबूत होगी तो आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से करेंगे, चीज़ें आपको याद होंगी पढ़ाई करोगे तो। क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकत, जीवन का मूल तो ब्रह्मचर्य है। जो आपका ताकत है, धातु है, वीर्य है, उसको बचाना ही सब कुछ है। तो इससे वो पुष्ट होता है, मजबूत होता है। ठीक है दोस्तों, ये पीपल के पत्ते का प्रयोग मैंने आपको बताया। कितने दिन खाना है? ये बीमारी
दोस्तों ऐसी नहीं है कि आपने 2 दिन गलती कर दी और तीसरे दिन आपको बीमारी हो गई, ऐसा नहीं होता। लोग सालों सालों तक, और कच्ची उम्र में 16-17 साल के लड़कों को तो और जल्दी पकड़ती है ये बीमारी, कमजोरी वाली। तो जो लोग ज़्यादा दिन तक गलत काम करते हैं तो फिर ये बीमारी पड़ती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि 7 दिन में 10 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, 2 से 3 दिन में आपको ताकत की अनुभूति, अच्छा फील होने लगेगा, ताकत फील आने लगेगा, कमजोरी दूर होने लगेगी। 3 महीना, एकदम 3 महीना आप लोग इसे पीजिएगा। 30 दिन से 90 दिन। बहुत सारे लोग, अगर आपकी कमजोरी थोड़ी कम है तो आपको 21 से 42 दिन में फ़ायदा मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग 3 महीना मान करके चलें, इसको पीजिए। आपका दिल मजबूत होगा, बात बात पर दिल धड़केगा नहीं, और पेट आपका एकदम मजबूत होगा, गैस नहीं बनेगी, चिंता स्ट्रेस खत्म होगा, अच्छी नींद आएगी, डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा, त्वचा पर चमक आएगी, ताकत रहेगी, बीपी की बीमारी नहीं होगी, बीपी भी मजबूत आपका सही रहेगा। तो दोस्तों, ये था पीपल। आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी इतनी जो महत्वता है, इसका जो इतना सम्मान है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एक पुराना पेड़ है या ये 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। इस सब के अलावा भी ये बहुत सारी बीमारियों पर ये अचूक रामबाण औषधि है। ठीक है दोस्तों, और मैं जानता हूँ कि आप लोगों को पीपल पर पूरा भरोसा है। ठीक है दोस्तों, आप लोग पीना शुरू कीजिए और कमेंट करिएगा 15 से 20 दिन के बाद कि मुझे ये फ़ायदा हुआ, ताकि बाकी लोगों को पता चले कि मैंने जो बातें कही हैं उससे कितना सच में फ़ायदा होता है। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं सारे रेमेडी बना करके आपसे कहता हूँ कि आप लोग 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद अपने दिल की बात लिखें, ताकि लोगों को पता चले कि आज भी यूट्यूब पर ऐसे लोग हैं जो सही जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।